जी सर। बोल रहे ना सर। जी। हेलो बच्चों, केमिस्ट्री का एक बेहद बेहद ही दमदार और एट्रैक्टिव चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, स्पेशली क्लास 10 का। सो नाउ वी स्टार्ट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये अपने चैप्टर का नाम है। बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को बारीकी से समझेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं छोटा छोटा टर्म, जिसको देख करके समझ करके आगे चैप्टर का बिल्डिंग ब्लॉक तैयार करेंगे। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं इसका। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन इज फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोकार्बन इज फॉर्म्ड बाय द combination of hydrocarbon is formed by the combination of hydrogen and carbon. Hydrogen and carbon. ये तो मेरा डेफिनेशन है कि व्हाट इज हाइड्रोकार्बन। सिंपल लैंग्वेज है, हाइड्रोकार्बन इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। आइए ऐसे समझते हैं, इसको देखते हैं ठीक से। पहले लिख देते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब इसको दो पार्टों में तोड़ देते हैं, यहाँ से हाइड्रो और यहाँ से कार्बन। इसको ले लेते हैं हाइड्रो को हाइड्रोजन, इसको ले लेते हैं कार्बन। अब इसको एक मिला देते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, दोनों को मिला देते हैं। कहने का मतलब है वैसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बनता है, वैसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बनता है। सिंपल है, तो उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोकार्बन। ऐसे भी एक डेफिनेशन बना सकते हैं। पहला आपको डेफिनेशन दिया कि हाइड्रोकार्बन इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन इज ए कंपाउंड which is formed by the combination of hydrogen and carbon. Combination of hydrogen and carbon. ठीक है, तो एक बार रिव्यू करते हैं इसका फिर से। केमिस्ट्री में क्लास 10 का स्पेशली बोर्ड कंटेंट के हिसाब से गुड नंबर फेस करने के लिए, गुड नंबर लेने के लिए जो सबसे अगर इजियर चैप्टर है तो वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारा डिस्कशन करेंगे, बोर्ड के कॉन्टेस्ट में भी बात करेंगे, ठीक है। लेकिन छोटा सा एक टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी के हिसाब से टर्मिनोलॉजी को क्लियर करेंगे। उसमें आपको पहला टर्मिनोलॉजी पता है कि हाइड्रोकार्बन क्या है। सिंपल बात है, हाइड्रो और कार्बन।
हाइड्रोकार्बन इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। कहने का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से जिस कंपाउंड का निर्माण होता है उस कंपाउंड को हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। फिर से एक बार समझिए, इसको बढ़िया से समझिए, बहुत सारा इंटरेस्टिंग वे में भी समझाएंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या है। तो हाइड्रोकार्बन वैसे कंपाउंड्स होते हैं जिसका निर्माण हाइड्रोजन और कार्बन से होता है। यानी कहने का मतलब है कि हाइड्रोकार्बन इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? एडिंग, किसी चीज को ऐड करना। काफी बारीकी से समझेंगे, काफी ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो इसमें हाइड्रोजन और कार्बन के मिलाने से जिस कंपाउंड का निर्माण होगा उसको हाइड्रोकार्बन बोलेंगे हम लोग। आपको बता भी दिए कि हाइड्रोकार्बन, इसमें हाइड्रो को हाइड्रोजन से मान लेते हैं, कार्बन को कार्बन ही मान रहने देते हैं। एक नया डेफिनेशन है, हाइड्रोजन को और कार्बन को दोनों को मिला देते हैं, उससे जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। एक नया डेफिनेशन बिल्डअप करते हैं, हाइड्रोकार्बन इज ए कंपाउंड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। ओके, लगभग हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा कमेंट में डालिएगा, फिर से उसको रिव्यू में डालेंगे, फिर से उस पर काम करेंगे, आपको समझाएंगे। ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा आगे क्या है इसमें। हाइड्रोकार्बन का ही हेडिंग डालते हैं इसमें हम लोग, कार्बन। ठीक है, लिखते हैं इसमें, लिखते चलिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। There are two types of hydrocarbon. One is saturated hydrocarbon. पहला टाइप। दूसरा टाइप में सेकेंड वन इज अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट वन के बारे में समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो पहला इसका डाल देते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझते हैं इसको, काफ़ी बढ़िया से समझते हैं। ठीक है, और इसके बारे में कॉन्सेप्ट इकट्ठा करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले डेफिनेशन को लिख देते हैं कि आखिर इसका डेफिनेशन क्या कहता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो लिखेंगे इसमें क्या कि व्हेन कार्बन एटम्स, इसको चाहे तो हटा भी सकते हैं कार्बन एटम्स को, और व्हेन कार्बन एटम्स और कार्बन एटम्स व्हेन कार्बन एटम्स और कार्बन एटम बॉन्डेड विथ को रिप्लेस भी कर सकते हैं। व्हेन कार्बन एटम्स और व्हेन कार्बन एटम्स, ये भी रख सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, इसको रखेंगे तो ये वाला हटाएंगे, ये वाला रखेंगे तो ये वाला हटाएंगे। व्हेन कार्बन एटम्स और कार्बन एटम्स बॉन्डेड विथ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इस तरीके से व्हेन कार्बन एटम्स और कार्बन एटम बॉन्डेड विथ सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये डेफिनीशन है, ये बुक का डेफिनीशन है, एनसीईआरटी का डेफिनीशन है। ठीक है, व्हेन कार्बन एटम्स और कार्बन एटम बॉन्डेड विथ सिंगल बॉन्ड, ऐसे भी चाहे तो लिख सकते हैं, व्हेन कार्बन एटम्स linked together with
टुगेदर विथ सिंगल बॉन्ड। बहुत सारा बात सिंगल बॉन्ड के बारे में आगे हम लोग करेंगे, ठीक है। सिंगल बॉन्ड, व्हेन कार्बन कार्बन एटम्स लिंक टुगेदर विथ सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है। तो इसमें ये तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन हो गया कि व्हेन कार्बन कार्बन एटम्स और कार्बन कार्बन एटम बॉन्डेड विथ सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। या इसके रिप्लेसमेंट में ये भी डेफिनेशन डाल सकते हैं कि व्हेन कार्बन एटम्स लिंक टुगेदर विथ सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसके एग्जाम्पल में डालते हैं हम लोग, ठीक है। इसको कैपिटल में लिख रहे हैं, उसके पीछे वजह है, ठीक है ना। आगे आपको वजह पता चलेगा कि क्यों कैपिटल में लिख रहा है। इसका एग्जाम्पल सिर्फ अभी याद रखना है कि इसका एग्जाम्पल जो है वो एल्केन होता है। थोड़ा सा समझते हैं इसको अपने लैंग्वेज में, हम लोग मदर टंग लैंग्वेज में समझते हैं। जब कार्बन कार्बन परमाणु, जब दो कार्बन परमाणु या जब दो कार्बन परमाणु आपस में सिंगल बॉन्ड के बारे में भी बहुत सारा बात करेंगे कि बॉन्ड क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट है, कैसे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को होल्ड करके रखता है, बहुत सारा इसमें बात करेंगे। लेकिन अभी उसका समय नहीं है सुटेबली, ठीक है। इसलिए इसमें सिर्फ डेफिनेशन लिखे हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है। तो जब दो कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे ये कार्बन है, ठीक है, यह एक कार्बन एटम है, ठीक है। आगे भी बात करेंगे कि कार्बन टेट्रावैलेंसी को शो करता है, तो ये टेट्रावैलेंसी है, ठीक है। अब एक कार्बन परमाणु और डालते हैं, ये हो गया। तो जो ये चार है, इसी को टेट्रावैलेंसी बोलते हैं। फिर इसका भी चार है, इसी को टेट्रावैलेंसी बोलते हैं। अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इतना बात करेंगे कि जब दो कार्बन परमाणु के बीच में ये वाला जो है, ये वाला जो सिंगल बॉन्ड है, इसी को हम लोग सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। ऐसे सिंगल बॉन्ड को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड भी बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब दो कार्बन परमाणु के बीच में, जब दो कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, उसको हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सबसे पहले एक बार फिर रिव्यू देते हैं आपको हम लोग। ये स्टार्ट किए हाइड्रोकार्बन से। 10 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। सिंपल है, बहुत सिंपल है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो घर पे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एकदम सिंपल वे में उसको समझेंगे। स्टार्ट किए कि व्हाट इज़ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इज़ नथिंग, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोकार्बन है क्या, तो हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से जिस यौगिक का निर्माण होता है उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, सिंबल है। हाइड्रोजन और कार्बन दो को मिला देंगे, जो इससे कंपाउंड बनेगा उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। सिंपल है। बहुत सारा बात करेंगे, बहुत सारा कॉन्सेप्ट इकट्ठा करेंगे, जो आगे के लिए 11-12 के लिए फ्यूचर बिल्डिंग का काम करेगा। एकदम बगैर बेहिचक का समझना है, पूछना है। जो नहीं समझ में आ रहा है उसको कमेंट में लिख के भेजना है। आपका पर्टिकुलर कमेंट का हम लोग जवाब देंगे इसका। तो फर्स्ट में स्टार्ट किए कार्बन का एक मोस्ट जोन है वो अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल चैप्टर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन के बारे में भी बहुत सारा बात करेंगे, लेकिन जो सबसे ईजीएस्ट वे है, जो आपको मंजिल तक ले पहुंचने में मदद करेगा, जो टर्मिनोलॉजी है, वो टर्म है हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन से कि हाइड्रोकार्बन क्या है। तो हाइड्रोकार्बन इज ए कंपाउंड विच इज़ फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड को आपको एक्सप्लेन करें कि जब दो कार्बन एटम्स के बीच में, या ऐसे भी बोल सकते हैं कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में, जब दो कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, या ऐसे भी आप रिप्लेस करके बोल सकते हैं कि जब दो कार्बन एटम्स के बीच में सिग्मा बॉन्ड हो तो उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल सिर्फ आपको अभी याद करके रखना है कि उसका एग्जाम्पल जो है वो एल्केन होता है, ठीक है। एकदम बढ़िया से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। कोई चीज़ अगर डाउट हो, आप डाउट को कमेंट सेक्शन में डालिए, हम लोग इसका रिप्लाई देंगे। हर एक बच्चा के सॉल्यूशन को हम लोग, हर एक बच्चा के डिफ़िकल्टी को आने वाले
रास्ते में कमी को जो भी उसका कमी होगा उसका दूर करेंगे। तो ये सैचुरेटेड, तो आपको हाइड्रोकार्बन डील किए, हाइड्रोकार्बन का टाइप्स डील किए कि हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का आपको डिफाइन किए कि व्हेन कार्बन एटम्स बॉन्डेड और लिंक टुगेदर विद सिंगल बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। थोड़ा देखते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। जो